हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से रात्रि 9 बजे होती है। आप सभी लोग जुड़िए, आप सभी लोग हमारी क्लास से जुड़िए। बहुत बेहतरीन क्लास हम करवाते हैं। रात्रि 9 बजे मुहावरे करवा रहे थे। 225 मुहावरे हो गए हैं। चलिए 350 तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे। आज 226 से स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए पढ़िए। आंखों पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। आंखों पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। आंखों पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है प्रेम तथा भरोसा होना। प्रेम तथा भरोसा होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, क्या आपको पता है अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर, इसका अर्थ होता है दूसरों की ना सुनकर अपनी ही बात करना। दूसरों की ना सुनकर अपनी ही बात करना अपना राग अलापना है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए अगला प्रश्न, आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ध्यान ना देना। आंखें बंद करना का मतलब क्या है? ध्यान ना देना। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ध्यान ना देना। आंखें बंद करने का मतलब सो जाना नहीं होता। कहते ना, का आंखें बंद थी मतलब ध्यान नहीं दिया, ध्यान ना देना। चलिए चलिए अगला अगला बताइए, मुहावरे का अर्थ बताइए। अनहोनी होना होता है। अनहोनी होने को क्या कहते हैं? बताइए, अनहोनी होना। अनहोनी होना के लिए सही क्या है? बताइए। मेढकी को जुखाम होने का मतलब है अनहोनी होना। अनहोनी, मेढक को कभी जुखाम नहीं होता है ना। जिस प्रकार मेढक को जुखाम होता, उसी प्रकार अनहोनी किसी बात का एकदम हो जाना। ऑप्शन बी सही है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर को बताइए। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेकार की वस्तु संभाल कर रखना। शहद लगाकर चाटने का मतलब है कौन सा है? बेकार की वस्तु, बेकार की वस्तु संभाल कर रखना। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हथेली पर सरसों जमाने का अर्थ क्या है? असंभव काम करना। असंभव काम करना। बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, भाग जाना। काफूर होने का अर्थ है भाग जाना। चलिए अगला शानदार प्रश्न बताइए। अगला शानदार प्रश्न बताइए। था लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? था लेने का अर्थ क्या है? मन का भाव जानना। ऑप्शन सी, मन का भाव जानना। बहुत बढ़िया। दो टूक बातें कहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, दो टूक बातें कहना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में स्पष्ट कहना। ऑप्शन डी, थोड़े शब्दों में स्पष्ट कहना। चलिए अगले प्रश्न पर, दिल महसूस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल महसूस कर रह जाना, खींच कर रह जाना। ऑप्शन बी सही होगा।
क्या सही होगा? ऑप्शन बी। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है सुकून मिलना, सुकून मिलना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर, बोझ बन जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बोझ बन जाना का मतलब है पहाड़ बन जाना। बोझ बन जाने का मतलब क्या है? पहाड़ बन जाना। लोअर डिवीजन क्लर्क 2019। बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूसा दे? इस कहावत, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए इसका क्या अर्थ है? सर इसका एक समय में एक ही काम हाथ में लेना चाहिए। एक समय में एक काम हाथ में लेना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, एक आंख से रो एक आंख से हंसे मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से रो एक आंख से हंसे लोअर डिवीजन क्लर्क में आया प्रश्न है, दिखावटी रोना। ऑप्शन ए दिखावटी रोना। बहुत बढ़िया। चलिए, ओछे के प्रति बालू की भीत मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ओछे के प्रति बालू की भीत मुहावरे का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति की दोस्ती भी अधिक दिनों तक नहीं चलती। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, अपनी बात से पलट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह दो बातें, है ना। पहले कभी और कोई बात कर रहे थे एक समय, दूसरा समय आया तो उसी मुंह से दूसरी बात करने लगे। ये एक मुंह दो बातें। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बताइए, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। शेर को सामने देखकर खाली स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर फिर आगे क्या आएगा? बताइए। मेरे प्राण सूख गए। यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? मेरे प्राण सूख गए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए और अगला शानदार प्रश्न बताइए, जो गुड़ खाए वही कान छिदाबे मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ सिलेक्टेड प्रश्न है। गुड़ खाए वही कान छिदाबे मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा किस्मत उल्टी होना, किस्मत उल्टी होना। ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, इन तिलों में तेल नहीं निकलता मुहावरे का अर्थ क्या है? इन तिलों में तेल नहीं निकलता मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, क्या ये अर्थ है? या ऐसे कंजूस की प्राप्ति नहीं होती? बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, ये मत करना, ऐसे कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं होता, ऐसे कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न बताइए, आंखों का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। हर प्रश्न एग्जाम में लोअर डिवीजन क्लर्क में आया हुआ प्रश्न है, जवाब दीजिए। आंखों का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज बन जाना, निर्लज्ज बन जाना। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए,
साफ इनकार करना मुहावरे का अर्थ क्या है? साफ इनकार करना मुहावरे का अर्थ है टका सा जवाब देना। ऑप्शन सी, टका सा जवाब देना, लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रलोभन देना। बहुत बढ़िया, प्रलोभन देना मुहावरे का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। 248वां प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। ऑप्शन डी सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, इसका क्या अर्थ है? अपने में सीमित होना। ऑप्शन बी, अपने में सीमित होना। बहुत बढ़िया। देखिए हर प्रश्न सिलेक्टेड है, हर प्रश्न शानदार है। चलिए, गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ है ईमानदार। ऑप्शन ए, ईमानदार। ऑप्शन कौन सा? ए सही है। आगे चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए, आए थे हरिभजन को ओंटन लगे कपास मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए क्या होगा? आए थे हरिभजन को ओंटन लगे कपास, किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना, दूसरे कार्य में लग जाना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, शोक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, शोक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पीटना। शोक करने का अर्थ क्या है? सिर पीटना। बहुत बढ़िया। हर प्रश्न एग्जाम में सिलेक्टेड प्रश्न ही करवाता हूं मैं। रात्रि 9 बजे। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है? बताइए, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। दोष किसी का पर किसी और का, दोष किसी का पर नाम किसी और का। ऑप्शन डी सही होगा, लश्कर में ऊंट बदनाम। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना नहीं है। कौन सा मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होना इसका अर्थ है। शर्मिंदा होने का अर्थ अपना सा मुंह लेकर भी है। और क्या है? और चलिए, और क्या है? टका सा मुंह लेकर रहना। लेकिन शर्मिंदा होने का अर्थ मुंह में पानी आना नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा है? सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? बताइए, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन ए, अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ज्ञान होना। ऑप्शन बी, ज्ञान होना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बताइए,
आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुपचाप दुख सह लेना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। किसी और का ना रहना, किसी और का ना रहना, त्रिशंकु होना। बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ है सारा भेद खोल देना, सारा भेद खोल देना। यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आया प्रश्न है, सारा भेद खोल देना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइए। बताइए किताब का कीड़ा होना, इसका अर्थ क्या है? बताइए। किताब का कीड़ा होना, इसका अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन बी, बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न बताइए। बताइए वचन से फिरना, वचन से फिरना के लिए मुहावरा कौन सा होगा? बताइए। वचन से फिरना के लिए मुहावरा है थूक कर चाटना। ऑप्शन सी, थूक कर चाटना। ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? निराश होना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है निराश होना। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जवाब करिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। यूपी SSSC मंडी परिषद में आया हुआ प्रश्न है। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन सी सही होगा, असंतोष प्रकट करना। बहुत शानदार। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। बताइए 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है? 8 आंसू रोना बुरी तरह पछताना, बुरी तरह पछताना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए आगे, अगला प्रश्न बताइए। बताइए मूंग की दाल खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मूंग की दाल खाने वाला सीधा साधा व्यक्ति। ऑप्शन बी सही होगा, सीधा साधा व्यक्ति। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार। हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ है सही लगना। ऑप्शन सी, सही लगना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? कौन सा है? पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा होना। ग्राम विकास अधिकारी 2018। बस 2 प्रश्न और कराएंगे, इसके आगे कल 2 प्रश्न और। चलिए आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना। बहुत बढ़िया। और मौकी खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन। मौकी खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार जाना, हार जाना। बहुत शानदार। हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। 270
कल इसके आगे 270 से 350 तक के प्रश्न कल करवाएंगे रात्रि 9 बजे। सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए तो मिलते हैं कल इसके आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।